हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकती है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती है या पर्सन जो है वो खुद अपने से वो कंज्यूम करता है। जैसे कि अगर किसी को पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी है, या तो किसी को कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पस से यानी कि मैरिड कपल है और बच्चे नहीं चाहिए या दो बेबी के बीच में गैप रखना है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो पेशेंट जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो जनरली ये पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में सेक्रीट होते हैं, उनके सिंथेटिक फॉर्म में से ये पिल्स जो है वो बनाई जाती है, जिसे कंज्यूम करने से ये स्पेसिफिक डिजायर इफेक्ट्स जो है वो अचीव हो सकती है। तो जनरली क्या होता है कि अगर जब तक इसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों में तो देखने को नहीं मिलती है। जब तक उनका जो पर्पस होता है तब तक वो लोग कंज्यूम करते हैं एंड फिर वो बंद कर दे तो अपने आप अगर साइड इफेक्ट्स है तो भी वो रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन कुछ इफेक्ट्स ऐसी है जो लाइफ टाइम बॉडी में रह जाती है, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग। मान लो आप पिल्स कंज्यूम कर रहे हो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के कंजम्पशन की वजह से बॉडी में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है। और ड्यूरिंग पीरियड यानी कि जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, जनरली क्या होता है, ये पूरा 28 डेज का कोर्स रहता है, जिसमें 21 डेज तक हार्मोनल पिल्स दी जाती है और लास्ट 7 डेज में जो है वो आयरन की जो पिल्स रहती है या प्लेसिबो पिल्स रहती है। तो अगर मान लो आप किसी दिन भूल जाते हो एक दिन पिल्स को कंज्यूम करना, तो सडनली आपको विड्रॉल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। या तो अगर आपने प्रॉपरली इसका को आपकी बॉडी जो है वो उसे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फेल्यूर भी हो सकता है। फेल्यूर यानी कि जिस इफेक्ट से आप जो इफेक्ट अचीव करने के लिए आप पिल्स कंज्यूम कर रहे हो वो इफेक्ट आपको नहीं मिलती है, और इन टर्न साइड इफेक्ट्स जो है वो बढ़ जाती है, जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ जाना, और आगे चल के जब ये ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडाशय में से जो बीज बनता है उसके फॉर्मेशन के ऊपर भी इम्पेक्ट करता है। तो बीज प्रॉपरली नहीं बनता है और आपको आगे चल के इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो सकती है। So these are the common side effects, long term side effects. So most of the cases में आजकल ये जो पीसीओडी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कॉमन है ये इसका प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन यू शुड बी वेरी केयरफुल while टेकिंग दिस काइंड ऑफ पिल्स। एंड शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट है इसकी, जैसे कि हेडेक होना ड्यूरिंग पिल्स, किसी की बॉडी को ये सूट नहीं भी करता है, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो इसकी रहती है जैसे हेडेक होना, नॉजिएटिंग फीलिंग आना यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होना, देन ब्रेस्ट टेंडरनेस, हॉर्मोन्स की वजह से जो ये साइड इफेक्ट आती है। कुछ लोगों को नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो हो सकता है, एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। या तो कई बार क्या है कि लॉस ऑफ लिबिडो, दैट इज लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, ये भी ये पिल्स की वजह से हो सकता है। लेकिन ये सारी जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो जैसे आप पिल्स बंद करते हो तो थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है उसके लिए आपको सोचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट आमतौर पे ओबेसिटी से रिलेटेड रहती है। जैसे ही आप पिल्स लेना स्टार्ट करते हो, बॉडी जो है वो आपका ओबेज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वेट गेन की वजह से मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और अननेसेसरी बिना किसी गायनेक को कंसल्ट किए अपने आप से ये पिल्स ये कंज्यूम ना करें, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस होते हैं कि डॉक्टर जो है वो आपको कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, लेकिन पेशेंट को लगता है कि ये पिल्स लेने से उनको मेंस्ट्रुएशन आ जाता है या कुछ स्पेसिफिक जो उनका गोल है वो अचीव हो जाता है, तो वो अपने आप से लॉन्गर ड्यूरेशन तक ये पिल्स लेना कंटिन्यू रखते हैं जो प्रिस्क्राइबेबल नहीं है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि 5 साल 10 साल तक कंटिन्यू पिल्स कंज्यूम करते हैं और आगे चल के उनको उसकी वजह से कैंसरस कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंज्यूम करें तो आपको आपके गायनेक को कंसल्ट करके ही करना चाहिए, खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।